हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज की क्लास के अंदर हम लोग जीरो टू हीरो बैच पार्ट नंबर हमारा कौन सा चलेगा? तो जीरो टू हीरो बैच पार्ट चलेगा हमारा पार्ट 34 चलेगा। जीरो टू हीरो बैच पार्ट कौन सा चलेगा? 34 चलेगा। और इंडिया चाइना पाकिस्तान का वन शॉट के अंदर तुम्हारा खत्म हो जाएगा। आज हमारा जीरो टू हीरो बैच का पार्ट 34 चलेगा और वन शॉट के अंदर इंडिया चाइना पाकिस्तान, मतलब कौन सा? इंडिया चाइना पाकिस्तान डेवलपमेंट हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल अच्छे तरीके से खत्म हो जाएगा। वन शॉट के अंदर खत्म होगा। कितने में खत्म होगा? तो वन शॉट के अंदर आप लोगों का ये खत्म होगा। तो आप लोगों को क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? शेयर करना है। कौन सा? जीरो टू हीरो बैच पार्ट नंबर हमारा कौन चलेगा? 34 चलेगा। इंडिया चाइना पाकिस्तान के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इंडिया चाइना पाकिस्तान, ये देखो अखंड भारत, ये हमारा अखंड भारत है। ये हमारा पूरा भारत था आजादी से पहले का, अखंड भारत है ये क्या हमारा? अखंड भारत। अखंड भारत जिसके अंदर क्या था? इंडिया चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल भूटान तिब्बत श्रीलंका और म्यांमार, ये पूरा अखंड भारत का हिस्सा कहलाता था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? कंपेरेटिव डेवलपमेंट of India, its neighbor as an important knowledge of process and Indian citizen. As a rational citizen for the country, it is important to have deep understanding the developing our country as well as your neighbor. मतलब हम इस चैप्टर के अंदर हमारा देश किस तरीके से विकास करा और हमारे नेबर्स किस तरीके से विकास करे, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। हमारे देश ने किस तरीके से विकास करा था और हमारे नेबर्स ने किस तरीके से विकास करा, हम इस चीज को इस चैप्टर के अंदर हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे देश के अंदर कोल्ड वॉर हुआ है। कोल्ड वॉर कब हुआ? 1947 से 1991 में कोल्ड वॉर पाया गया है ना, ये हिस्ट्री थी। फिर उसके बाद बांग्लादेश हमारा देश में अलग होने की लड़ाई चालू होने लग गई। ठीक है, वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। ये सारी चीज हमें क्या है? पढ़ने की क्या है? जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर कब हुआ। चाइना की बात करते हैं। देखो इससे पहले हमारे देश के इससे पहले जो 2-3 पेज थे उसमें ये बताए गए कि भारत ने किस तरीके से स्ट्रेटेजी अपनाई, चाइना पाकिस्तान ने किस तरीके से स्ट्रेटेजी अपनाई। हम वो सारे टॉपिक्स इसके अंदर हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम चाइना की बात करते हैं। चाइना ऑफिशियल द पीपल, पब्लिक ऑफ चाइना, उसे क्या बोलता है? पब्लिक ऑफ चाइना। इट इज अ कंट्री ईस्ट एशिया में पाया जाता है एंड इट इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर कंट्री, ये वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पॉपुलर कंट्री है विद अ पॉपुलेशन ऑफ अराउंड इतने बिलियन। 2017 में बोला जाए तो इतना है। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया, ये एरिया में तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा है। ठीक है, ये आजाद कब हुआ? 1949 में 1 अक्टूबर को आजाद हुआ। ठीक है, इसकी लैंग्वेज कैसी है? मैंडेरियन है। मोर देन 70% ऑफ चाइनीज पॉपुलेशन स्पीक मैंडेरियन, मतलब 70% से ज्यादा लोग मैंडेरियन बोलते हैं वहां पर। ठीक है, फिर उसके बाद चाइना की इकोनॉमी की हम बात करें चाइना की इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो बोला चाइना इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीजन इन द वर्ल्ड। चाइना हैज बीन वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये ऐसा देश है जिसकी क्या है? लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना अंडर वन पार्टी रूल, जब वन पार्टी रूल हुआ ना उसके बाद से ही ये फेमस हुआ। द क्रिटिकल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, एंटरप्राइजेस एंड लैंड ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स बाय ब्राउट अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। मतलब क्या बोला?
देश में जब पूरी तरीके से सरकार कंट्रोल करने लग गई, स्टेट कंट्रोल करने लग गई, तब चाइना का बहुत तेजी से क्या हुआ, विकास हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद इसकी बात करें, चाइना जो लेकर आया, चाइना कौन सी स्ट्रेटजी लेकर आया, तो आया चाइना जो लेकर आया वो आया ग्रेट लीप फॉरवर्ड। कौन सी स्ट्रेटजी लेकर आया, तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड लेकर आया, GLF जिसे बोलते हैं, कैंपेन द ग्रेटेस्ट लीप फॉरवर्ड कैंपेन वॉज 5 ईयर प्लान। ये 5 ईयर प्लान यहां पर आया। फोर्स एग्रीकल्चर कलेक्टिवेशन कल्टिवाइजेशन एंड रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, वहां पर क्या बोला, जबरदस्ती एग्रीकल्चर करने के लिए बोला, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जबरदस्ती करवाया। वॉज इंस्टीट्यूट द माओ एंड मॉडर्नाइज चाइना इकोनॉमी 1958। कब आया ये, तो 1958 में आया। द एम द कैंपेन वॉज ट्रांसफॉर्म एग्रीगेरियन इकोनॉमी इनटू मॉडर्न इकोनॉमी। वो जो एग्रीगेरियन इकोनॉमी थी, मिक्स एग्रीगेरियन को बोलते हैं मिक्स इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी, जो मिक्स इकोनॉमी थी उसको मॉडर्न इकोनॉमी में कन्वर्ट करना थ्रू द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब इस समय क्या बोला, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड GLF, इसमें क्या बोला ये देखो, GLF में बोला जो चाइना है इसके अंदर सभी देशवासी के जो लोग होंगे वो अपने घर में कुछ उत्पादन करेंगे, वस्तु और सेवा का उत्पादन करें। अगर वो उत्पादन नहीं करते तो वो खेती करने लग जाएं, कुछ ना कुछ उत्पादन वो जरूर करेंगे। कब वो आया, 1958 में आया, जबरदस्ती बोला कि तुम्हें उत्पादन करना पड़ेगा GLF के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, अंडर दिस प्रोग्राम पीपल वर एनकरेज टू सेट अप इंडस्ट्री इन देयर बैकवर्ड। मतलब इसमें क्या बोला कि इस प्रोग्राम के अंदर ठीक है, बैकवर्ड में अपने घर के पिछड़े इलाके में जो जगह होती है, आंगन के पीछे जो इलाका होता है, उसमें कुछ ना कुछ उत्पादन तुम लोग जरूर करोगे। इन रूरल एरिया कम्यून वर स्टार्टेड अंडर द कम्यून सिस्टम, पीपल कलेक्टिव कल्टिवेटेड लैंड। मतलब कम्यून सिस्टम के द्वारा क्या करेंगे, वो खेती करेंगे, उत्पादन करेंगे। 1958 में देयर वर इतने हजार कम्यून कवर ऑलमोस्ट द फार्म पॉपुलेशन, इतने हजार, ठीक है, इतने हजार कम्यून्स इसके अंदर क्या होगा, कवर हो गए। मतलब इसके अंदर जो पार्टिसिपेट करने वाले कितने लोग थे, तो 26,000 कम्यून क्या थे, इसके अंदर इन्वॉल्व हुए। GLF कैंपेन मीट विद मैनी प्रॉब्लम, अबाउट 30 to 55 मिलियन डेथ। इस कारण से इसके अंदर इतने सारे प्रॉब्लम्स आ गए ना, लगभग 30 से 55 मिलियन लोग इसमें क्या हो गए, मर गए। बाय स्टारवेशन, एक्यूशन, थॉटर फोर्स, लेबर एंड सुसाइड। मतलब यहां लोग क्या करने लग गए, सुसाइड ज्यादा करने लग गए, इनको मारा जाने लग गया जबरदस्ती का, ठीक है, तो ये क्या करने लग गए, सुसाइड करने लग गए। ठीक है, फिर उसके बाद पब्लिश 2012, ये देखते हैं क्या होता है, ये तुम्हारी बुक में से आया हुआ है। ठीक है, ये देखो जबरदस्ती इनसे खेती करवाई जाने लग गई थी, मरने लग गए थे, तबाही हो रही थी। 26,000 30,000 से लेकर 55,000 मिलियन लोग क्या हो गए, मर गए। ठीक है, फॉर पेस्ट कैंपेन भी चलाया गया कि जो पेस्ट कंट्रोल है, जो कीड़े मकोड़े हैं वो दाना चुग जाते थे, इसको ध्यान में रखते हुए इन्हें मारा गया। ये देखो मारने लग गए, है ना। फिर उसके बाद देखो ये गुलेल से मारने लग गए, चिड़ियों को भगाने लग गए, ये सब दाना चुग लेते थे, है ना। ये देखो सारे चीज यही कर रहे हैं, देखो कीड़े मकोड़े पकड़ पकड़ के खाने लग गए, है ना। ये शुरू से ही खाते हैं कीड़े मकोड़े। फूड चेन तुम्हें पता ही है, फूड चेन क्या होता है ना। ये सारा क्या है, फूड चेन है। डिकम्पोज, घास बना, घास को इसने खाया, इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, है ना। ये देखो टिड्डे जो क्या करने लग गए थे, फसल को खराब करने लग गए थे।
फसल को क्या करने लग गए थे, खराब करने लग गए थे। फिर उसके बाद ये देखो कितने सारे कीड़े मकोड़े हैं जो फसल को खराब कर रहे थे। तो ये सारी टेक्नोलॉजी उन्होंने क्या करी, निजात करी। वो लोग क्या, उन लोगों ने चाइना के लोगों ने ये जो कीड़े मकोड़े टिड्डे विड्डे हैं ये खाने कब चालू करे, ये इन्होंने अभी नहीं 100 साल पहले ही चालू कर दिए थे। उस समय ना क्या क्या होता था, कीड़े मकोड़े चिड़िया इनके फसलों को अटैक करती थी, तो ये क्या करने लगा, उनको ही पकड़ पकड़ के खाने लग गए, है ना। ये देखो फिर मर गया ढांचा, है ना। ये देखो बीमारी से कारण मर रहे हैं लोग, ठीक है। थंबस्टोन द ग्रेट चाइनीज फेमिनिन, मतलब वहां पर भूखमरी के हालात होने लग गए जब वहां पर इन सब लोगों ने अटैक करना चालू करा, जीव जंतु जानवर कीड़े मकोड़े ने फसलों पर अटैक करा, भूखमरी के हालात हो गए। फिर क्या हुआ, आया ग्रेट प्लोरिटेलियर कल्चरल रिवॉल्यूशन 1965, ये वाला रिवॉल्यूशन आया। इसमें क्या बोला, माओ इंट्रोड्यूस द ग्रेट प्लोरिटेलियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। कब लॉन्च करा, 1966 से 76 में लॉन्च करा। इट एम्स was to weed out people who opposed, ठीक है। फिर रसिया हैड कॉन्फ्लिक्टेड विद चाइना विदाउट withdraw its professionals who had earlier been sent China help in the industrialization process। मतलब क्या हुआ, दो देश थे, एक तरफ चाइना एक तरफ रसिया। रसिया ने क्या बोला, अपने जो प्रोफेशनल्स थे इनकी हेल्प, रशिया बहुत आगे था पहले से ही, इनकी हेल्प करने के लिए रशियन जो प्रोफेशनल्स थे उनको यहां पर भेजा इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। जब इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े चालू हो गए, तो रशिया वालों ने वहां पर से जो रशियंस थे उनको बुला लिए वापस, ठीक है, समझ में आया, उनको वापस क्या हुआ, बुला लिया। अंडर विच स्टूडेंट एंड प्रोफेसर सेंड द वर्क, यहां पर क्या होता, रशियंस को भेजा था वहां पर जॉब करने के लिए, काम करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो कोटेशन फ्रॉम चेयरमैन माओ टी तंग, है ना, माओ टी तंग का कोटेशन, इसने नियम कानून जो बनाए थे उसके लिए। देखो सारे जहाज में भर भर के वापस आने लग गए। ये देखो लड़ाई झगड़ा चालू हो गया, चक्कू लेकर तलवार लेकर इनके खंजर घुसाने लग गए, है ना। ये देखो पैसे गिन रहे हैं अपने मम्मी पापा को भेजने के लिए। ये देखो डाइड ऑन 9 सितंबर 1976, इतने सारे लोग क्या हो गए, मर गए। माओ सेतुंग क्या हो गया, मर गया। कौन मर गया, माओ, ठीक है, जिसने ये रूल रेगुलेशन बनाए थे वो माओ ने अंतिम सांस ली, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। फिर क्या हुआ, रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ, चाइना के अंदर आया रिफॉर्म, रिफॉर्म में क्या हुआ, द प्रेजेंट डे फास्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन चाइना कैन बी ट्रेस्ड बैक द रिफॉर्म इंट्रोड्यूस 1978, चाइना इंट्रोड्यूस रिफॉर्म फेजेस। जब इतने सारी चीजें हो गई, दिक्कत होने लग गई, तो चाइना ने इतने तारीख को क्या करा, चाइना ने इंट्रोड्यूस करा रिफॉर्म को, ठीक है। चाइना के विकास के लिए नई नई प्लानिंग आने लग गई। वो कब आई, 1978 में आई प्लानिंग, 1978 में आई प्लानिंग। इनिशियल फेज रिफॉर्म वर इनिशिएटेड एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। किस किस में रिफॉर्म करा गया, एग्रीकल्चर के अंदर करा गया, फॉरेन ट्रेड के अंदर करा गया और इन्वेस्टमेंट सेक्टर के अंदर करा गया, ठीक है। इन एग्रीकल्चर कम्यून लैंड वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्लॉट। एग्रीकल्चर के अंदर क्या करा गया, जो लैंड्स थे उनको डिवाइड करा स्मॉल प्लॉट्स के अंदर, विच वर एलोकेटेड ओनली फॉर यूज नॉट ओनरशिप। मतलब उसमें बोला, क्या बोला, तो ये देखो ऐसे बोला, ये चाइना ने क्या, जो वहां की जो जमीन थी उसके सरकार ने पूरी जमीन को कब्जे में ले लिया, और जो गरीब किसान थे
उन गरीब किसानों को ये जमीन बांटी, बोला तुम इस पर खेती करो, लेकिन तुम्हें परमानेंट ऑनर नहीं बनाया जाएगा, ये काम करा गया। ठीक है, परमानेंट ऑनर नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, फिर बोला दे वे वर लोकेटेड कीप इनकम फ्रॉम लैंड आफ्टर पेइंग स्टिपुलेटेड टैक्स, मतलब उन्हें उत्पादन करने के लिए बोला और उत्पादन करने के बाद उनका टैक्स फिक्स कर दिया कि ये तुम्हें सरकार को देना पड़ेगा। इन द लेटर फेज इकोनॉमिक वर इनिशिएटेड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, फिर उसके बाद आया इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर प्राइवेट सेक्टर रिफॉर्म करा। टाउनशिप एंड विलेज के अंदर एंटरप्राइजेस के अंदर विच वर ओन्ड द ऑपरेट लोकल कलेक्टिव द प्रोड्यूसर गुड्स, मतलब बोला कि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर कंपनी को बढ़ावा देना है, टाउनशिप के अंदर विलेज के अंदर कंपनियां ज्यादा ज्यादा खोलने पर ध्यान दिया गया। ऑल दिस स्टेट एंटरप्राइजेस ऑन द गवर्नमेंट नोन एज स्टेट ओन एंटरप्राइजेस, कोई सी भी कंपनी खुले सरकार उसे ओन एंटरप्राइजेस मानेगी, सरकार खुद की एंटरप्राइजेस मानेगी। वर मेड टू फेस ऑपरेशन, ठीक है, वर मेड टू फेस कंपटीशन, क्यों, जिससे वो आसानी से क्या कर सके, कंपटीशन फेस कर सके। जैसे मान लो हमारे देश के अंदर कोई प्राइवेट कंपनी खुली, अब कंपटीशन इतना है वो कंपटीशन ही नहीं सह पा रहा है ना, तो क्या होगा, सरकार ने उस कंपनियों को अपना मान लिया, अब सरकार है तो कंपटीशन आसानी से फेस कर लेगी, है ना। फिर आया डुअल प्राइसिंग सिस्टम। डुअल प्राइसिंग सिस्टम के अंदर क्या बोला, रिफॉर्म प्रोसेस के अंदर ही आया डुअल प्राइसिंग। द रिफॉर्म प्रोसेस ऑल्सो इन्वॉल्व डुअल प्राइसिंग, इट मीन फिक्सेस द प्राइस टू वे, मतलब दो तरीके से कीमत का निर्धारण करा जाने लग गया, किसके द्वारा, चाइना की सरकार के द्वारा। फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल्स यूनिट वर रिक्वायर्ड टू बाय एंड सेल क्वांटिटी of output and outputs the basis the price of fixed by the government, मतलब क्या बोला, चाहे फार्मर्स हो या इंडस्ट्रियलिस्ट हो, वो जो सामान का उत्पादन करेंगे और जब वो बेचेंगे तो जो सरकार ने प्राइस फिक्स करी है उसके अनुसार सामान वो बेचेंगे। ठीक है, फॉर अदर ट्रांजेक्शन द इनपुट ऑफ आउटपुट वर परचेज एंड सोल्ड द मार्केट प्राइस। ठीक है, दूसरा क्या बोला कि जो तुम मार्केट को परचेज और सेल करते हो वो मार्केट प्राइस के बिहाफ पर तुम सेल और परचेज करोगे। फिर एक करा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स, इसमें क्या बोला, जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं, विदेशी निवेशक हैं, जो विदेशी निवेशक हैं, उन विदेशी निवेशकों को क्या बोला, इन्वेस्टर्स को बढ़ावा देने के लिए बोला। स्पेशल इकोनॉमिक जोन वर सेटअप, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोला, मतलब क्या बोला, विदेशी इन्वेस्टर्स को लाभ कमाने के लिए विदेशी इन्वेस्टर्स को इन्होंने क्या दिया, लालच दिया कि अगर तुम हमारे देश में आओगे इन्वेस्टमेंट करोगे तो 100% प्रॉफिट होगा, अगर 100% प्रॉफिट नहीं होता तो आपको सरकार प्रॉफिट ला कर देगी। 100% प्रॉफिट का मतलब ये नहीं कि किसी ने 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करा तो 10 करोड़ का प्रॉफिट होगा, ये नहीं, ये बोला कि 10 करोड़ का इन्वेस्ट करा तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर होगा, ये 100% सरकार गारंटी ले रही है। ठीक है, समझ में आया। अब देखो ये क्या है, मैंने नेशनल इनकम के प्रैक्टिकल क्वेश्चन डाले हैं यूट्यूब पर, इसको आप जरूर देखें। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन डाले हैं, इसको आप जरूर देखें। ठीक है, कौन सा चैप्टर चल रहा है, तो इंडिया चाइना पाकिस्तान का वन शॉट चल रहा है, वन शॉट चल रहा है। पाकिस्तान ऑफिशियली द इस्लामिक रिपब्लिक, अब देखो पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, पाकिस्तान क्या है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, वो एक इस्लामिक देश है, आजाद देश है। इट इज अ कंट्री इन साउथ एशिया, ये साउथ एशिया में पाया जाता है। इट इज द वर्ल्ड 5th मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री विद द पॉपुलेशन एक्सीड इतना मिलियन पीपल, वो 5वें नंबर का पॉपुलेशन है, वर्ल्ड में 5वें नंबर पर आता है पॉपुलेशन के अंदर। गेन द इंडिपेंडेंस, जब वो आजाद हुआ तो कब हुआ, 1947 में। इतने में सिविल वॉर वहां पर चालू हो गया ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, रिजल्ट क्या हुआ, द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश, फिर वो पाकिस्तान से बांग्लादेश क्या हो गया, टूट गया, अलग हो गया। ठीक है, इट इज द 3rd लार्जेस्ट कंट्री,
33, मतलब बांग्लादेश कौन से नंबर पर आता है? 33 नंबर पे आता है। इट्स हिस्ट्री हैज बीन कैरेक्टराइज्ड बाय द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, मिलिट्री रूल एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी। वहां पर क्या होता है, अधिकतर सेना का रूल चलता है और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी पाई जाती है, मतलब पॉलिटिकल में उतार चढ़ाव आता रहता है, पॉलिटिकल वहां पर फिक्स नहीं है, ठीक है, पॉलिटिकल चीजें वहां पर फिक्स नहीं है। इट हैज द सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन, यहां पर सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पर लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में मुस्लिम पॉपुलेशन रहते हैं। द वर्ल्ड वॉर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में पहले नंबर पर है और पाकिस्तान के अंदर दूसरे नंबर पर है। द नेशनल लैंग्वेज, यहां पर उर्दू और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? उर्दू और इंग्लिश। अब हम देखो पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करते हैं। इसने कौन सी इकोनॉमी अपनाई? मिक्स इकोनॉमी, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। पाकिस्तान फ्लो द मिक्स इकोनॉमी मोड विद को असिस्टेंस पब्लिक एंड प्राइवेट, मतलब इसने पब्लिक कंपनी को भी, सार्वजनिक कंपनी को भी और निजी कंपनी को, दोनों को एक साथ लेकर आगे बढ़ने पर ध्यान दिया। इंपोर्टेंस ऑफ रोल पब्लिक सेक्टर अर्ली 90s, इन द अर्ली 1970 नेशनलाइजेशन कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री टुक प्लेस, मतलब 70 से पहले तो जो प्राइमरी सेक्टर था वो किसके पास था? पब्लिक सेक्टर के पास था। फिर उसके बाद क्या हुआ? नेशनलाइजेशन कर दिया गुड्स और सर्विसेज का। फिर क्या हुआ? इंपोर्टेंस टू रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर का इंपोर्टेंस क्या था 1970 के बाद? इन द लेट 90s देयर वाज द शिफ्ट द गवर्नमेंट पॉलिसी व्हेन इट adopted the policy denationalization, government encouraged the private sector and also offered the various, मतलब डीनेशनलाइजेशन को क्या कर दिया? खत्म कर कर उसने प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाना देना चालू करा। इंसेंटिव ऑफ देम, उसमें आर्थिक सहायता देनी चालू करी। ऑल दीज कैरेक्टर क्रिएटेड अ कंडक्टिव क्लाइमेट ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट, जिस कारण से क्या हुआ? चाइना के अंदर न्यू इन्वेस्टमेंट, नए नए निवेशों के लिए एक सुनहरा अवसर आया, ठीक है। It is estimated that the member of the Pakistani military and supporting to pro-Pakistani Islamic militaries killed between इतना and इतना civilians, मतलब क्या होता है? वहां पर लड़ाई झगड़े में इतने इतने सिविलियंस मारे गए। कब? बांग्लादेश के, जब लड़ाई झगड़ा हुआ था। एज रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट द फर्दर 8 to million people fled the country seek the flag of refuge in India। फिर इस कारण से जब लड़ाई झगड़ा हुआ तो बांग्लादेश की जो था, ये ईस्ट पाकिस्तान था पहले, ये वेस्ट पाकिस्तान था। इसे क्या कर दिया? चेंज करके क्या बना दिया? बांग्लादेश बना दिया। यहां से इतने यहाँ पर लोग, मतलब जब यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो रहा था तो बांग्लादेशी हमारे देश में आ गए, यहाँ पर शिफ्ट हो गए, ठीक है। कलकत्ता के अंदर अधिकतर बांग्लादेशी ही पाए जाते हैं, ठीक है। ये देखो, शेख मुजीबुर रहमान वर्सेस पाकिस्तान पीपल पार्टी, ठीक है। ये शेख मुजीबुर रहमान था वर्सेस पाकिस्तान पीपल पार्टी के बीच में लड़ाई झगड़ा और जंग हुई, ठीक है। ये देखो कितने लोग मारे गए, है ना। तो ऐसी स्थिति, भयावह स्थिति है, इतने सारे लोग मारे जाते हैं, ठीक है। बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान के अंदर देखो तबाही मचा दी, पाकिस्तान के अंदर देखो तबाही मचा दी। आप लोग भी तबाही मचा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वायरल कर दो, है ना। दीपक सर को, मुझे बस एक बार वायरल होना है। जब तक वायरल नहीं होगा तब तक, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मैं लगा रहूंगा, क्या आप साथ दोगे मेरा? ठीक है, क्या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे? क्या एक मेहनत करने वाले को आप आगे बढ़ाओगे? ठीक है। ये देखो, फिर समझौता हुआ था, बांग्लादेश समझौता, ठीक है, अलग होने लग गए थे। ये देखो, तुमने एक मूवी देखी होगी, अभी नहीं देखी तो देखना, इमरजेंसी में पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था किसने? अमेरिका ने। अब देखो, फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड पाकिस्तान आल्सो रिसीव्ड फाइनेंशियल सपोर्ट। इसके बाद जब पाकिस्तान की हालत खस्ता हो गई तो उसने फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्राप्त करा। कहां से करा? वेस्टर्न नेशन से करा प्राप्त। रेमिटेंस मतलब उधार लिया मिडिल ईस्ट से। हेल्प द कंट्री
स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, लोगों ने उसका हेल्प करा, बहुत सारे देशों ने उसकी हेल्प करी आर्थिक विकास के लिए। वहां पर ग्रीन रिवॉल्यूशन भी आया इन केस ऑफ एग्रीकल्चर, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट। वहां पर ग्रीन रिवॉल्यूशन जब आया तो वहां पर पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, बढ़ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया, अच्छा हो गया, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, फूड ग्रेन भी क्या हो गया, बढ़ने लग गया। दिस चेंज एग्रीगेरियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, उसने क्या कर दिया, एग्रीगेरियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जब लाभ कमाने के लिए भी काम करा जाता है और गरीबों का कल्याण करने के लिए भी काम करा जाता है, इस इकोनॉमी को उसने क्या कर दिया, जन्म दे दिया। देखो हमारा नेशनल इनकम का पार्ट 2 हो रखा है, अगर आप लोगों ने नेशनल इनकम नहीं देखी तो नेशनल इनकम जाकर एक बार चैनल पर जरूर देखें, ठीक है। फिर उसके बाद हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की। बोलोगे सर जी इंडिया का कहाँ है, अरे पूरे बुक में इंडिया के बारे में ही तो पढ़ रहे थे, तो इंडिया के पढ़ने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। द ओवरऑल डेवलपमेंट इन तीन इकोनॉमिक आर ब्रॉडली classified into demographic indicators, gross domestic product, sectoral contribution and human development indicators. We shall know comparative analysis the development India, Pakistan, China। मतलब हम ये सारे comparative analysis करेंगे, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स में क्या होता है, 2015 के आंकड़ों के अनुसार इंडिया में इतने करोड़ लोग थे, पाकिस्तान में इतने थे, चाइना पहले नंबर पर था, ठीक है। एनुअल ग्रोथ हमारे देश में 1.2% हर साल एनुअल ग्रोथ होती है जनसंख्या की, पाकिस्तान में 2.1, इसमें हमसे भी कम, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। डेंसिटी पर 1 किलोमीटर में हमारे देश में 1 किलोमीटर में 441 लोग रहते हैं, पाकिस्तान में इतने रहते हैं, इसमें इतने रहते हैं। मतलब इसमें चाइना ने बाजी मारी, इसमें पाकिस्तान ने बाजी मारी, इसमें भारत ने बाजी मारी। जो जिसमें बाजी मार रहा है इसका मतलब बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है, जो इतना पीछे होगा उतनी अच्छी कंडीशन होगी। फिर इसमें भी भारत ने बाजी मार ली, सबसे बेकार कंडीशन, सेक्स रेशियो 1000 लड़के हैं, 1000 लड़के हैं तो उसमें 929 लड़कियों की संख्या है, बाकी के लड़के जो है वो कहाँ जाएंगे शादी करने के लिए, इसीलिए कहते हैं लड़कियों की हत्या हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। फर्टिलिटी रेट, ये देखो पाकिस्तान ने इस बार बाजी मारी, भारत उससे पीछे, पाकिस्तान चाइना और पीछे है। मतलब पीछे का मतलब ये अच्छा है, पीछे का मतलब ये अच्छा है। अर्बन अर्बन सैनिटाइजेशन, ठीक है, स्टेशन मतलब शहरों की संख्या, शहर की संख्या देखो पाकिस्तान में 39 है, चाइना के अंदर 56 है और भारत के अंदर 33 है। इसमें भी क्या है, हम चाइना ने सबसे आगे था, इसमें क्या है, जो आगे होगा वो सबसे बेस्ट है, इसमें जो आगे होगा वो सबसे बेकार है। समझ में आया। अब देखो कंपैरिजन करने के लिए तुम 2-3 लाइन लिख लोगे, इसके बाद कंपैरिजन अगर तुम इसमें करोगे, ये पहले नंबर पर आ गया, इसमें ये कम क्यों है, क्योंकि इसने वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई थी, इसने क्या करा था, वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई थी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जीडीपी ग्रोथ। अगर हम जीडीपी की बात करें, व्हेन द इकोनॉमी एक्सपेंड जीडीपी ग्रोथ rate in positive if it's growing it show more income generation, the economy fit the negative, then अगर मान लो इनकम जनरेशन जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतनी ज्यादा, इनकम जनरेशन बेकार होगी तो बेकार होगा, ठीक है। चाइना विथ सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी, आज हमारे देश में चाइना ना सेकंड लार्ज दूसरे नंबर की है, एज मेजर बाय परचेज द पावर ऑफ प्योरिटी पीपीपी एस्टिमेट इतना ट्रिलियन डॉलर। इंडिया की जीडीपी कितना है, इतने ट्रिलियन डॉलर, और पाकिस्तान क्या है, हमारे सिर्फ 12% है। समझ में आया। ये देखो कैसे, अगर हम 80-90 की बात करें तो भारत की जीडीपी कितनी थी और आज इतनी बढ़ गई ना। पाकिस्तान की जीडीपी पहले ज्यादा थी, अब क्या हो गई, कम हो गई। क्यों कम हो गई, क्योंकि वहां पर जो है सरकार जो है स्टेबल नहीं है, इनस्टेबल है, और वहां पर लड़ाई झगड़े ज्यादा होने लग गई, इस कारण से। चाइना देखो पहले बहुत आगे था, अब वो क्या हो गया, धीरे धीरे पीछे होने लग गया, है ना। चाइना के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, जीडीपी क्या हो गई, धीरे धीरे पीछे होने लग गई।
अब देखो ये रहा परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब क्या होता है? इट इज द एन इकोनॉमिक द थ्योरी दैट अलो द कंपैरिजन ऑफ परचेजिंग पावर वेरियस वर्ल्ड। परचेजिंग पावर का मतलब होता है एक बर्गर है, ये चाइना में कितने रुपए में मिलता है, यही बर्गर पाकिस्तान में कितने रुपए मिलता है, और यही बर्गर भारत में कितने रुपए मिलता है, और लोग इस पर कितने रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं। ये परचेजिंग पावर कहलाता है। ठीक है। वन, इट इज एन थियोरिटिकल एक्सचेंज रेट दैट अलो यू बाय द सम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कितने रुपए में सामान खरीदने के लिए वो तैयार हो जाता है, वो क्या कहलाता है? वो हमारा परचेजिंग पावर कहलाता है। ठीक है। पीपीपी कंपैरिजन डन बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है। $1 का मतलब 17 रुपए यूएस डॉलर। ये बहुत पुराना डाटा है। जीडीपी, डिफरेंस कंट्री की जीडीपी क्या होती है? अलग अलग होती है, और उसे यूएस डॉलर में ही क्या करा जाता है? एक्सप्रेस करा जाता है। ठीक है। फिर सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन। अगर हम चाइना की बात करें, सॉरी इंडिया की बात करें, एग्रीकल्चर में 17%, चाइना में कम है, पाकिस्तान में ज्यादा है। वहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर आज भी ज्यादा है। ठीक है। जीडीपी के अंदर योगदान देने की बात हो रही है। भारत इंडिया में ज्यादा 30% देता है, चाइना इंडस्ट्री के अंदर 43% देता है, पाकिस्तान के में इंडस्ट्री कम है। सर्विस सेक्टर में भारत बहुत आगे है, क्योंकि यहाँ पर सरकारी नौकरी करने वाले लोगों की संख्या क्या ज्यादा है, बैंकिंग सुविधा ज्यादा है। चाइना के अंदर कम है, पाकिस्तान हमसे 1% ज्यादा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स, लगभग 50% वर्कफोर्स कहां पर काम करते हैं? एग्रीकल्चर के अंदर करते हैं। चाइना में इतने और इसमें इतने। मतलब हमारे देश में आज भी सबसे ज्यादा कहां पर काम करने वाले लोग हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर काम करने वाले लोग हैं। इंडस्ट्री के अंदर मात्र 21% काम करते हैं, और इसमें 29%। यहां देखो चाइना में ये ज्यादा है, पाकिस्तान में भी ये हमसे क्या है? ज्यादा है। ठीक है। कंपैरिजन इसी तरीके से करना। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जैसे मान लो पानी, जिसके पास पानी की सुविधा ज्यादा अच्छी होगी उतना ज्यादा अच्छा होगा। कुपोषण की सुविधा जिस देश में कम होगी उतना ज्यादा अच्छा होगा। भुखमरी से मरने वाले लोगों की संख्या जितनी कम होगी हमारे देश में उतना ज्यादा क्या होगा? अच्छा होगा। ठीक है। उतना ज्यादा क्या होगा? अच्छा होगा। है ना। अब देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात हो रही है। इंडिया कहाँ है? 0.627। चाइना क्या है? हमसे थोड़ा आगे है। पाकिस्तान हमसे थोड़ा पीछे। रैंक में देखें, रैंक में हमारा रैंक क्या है? 131। इसका क्या है? ये देखो, मतलब जिसकी रैंक कम है उसकी कंडीशन अच्छी है। ये पुराना डाटा है। जिसकी रैंक कम है उसकी कंडीशन क्या है? अच्छी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68 है, यहाँ 76 है, यहाँ 66 है। मतलब एक्सपेक्टेंसी का मतलब कौन कितने साल किस देश में जिंदा रहता है। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 15 साल के आसपास की बताई गई है। यहाँ पर 6.3% है, यहाँ पर 7.6 है, यहाँ पर 5.1 है। मतलब यहाँ पर चाइना के अंदर ये भी ज्यादा है। जीडीपी पर कैपिटा इनकम, हमारे देश में 6,000 रुपए पर कैपिटा इनकम है। चाइना में देखो 14,000, पाकिस्तान में देखो 4,000। तो इसमें भी चाइना ही आगे निकल गया। पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन से कम, गरीबी रेखा से कम, इसमें भी चाइना ने बाजी मार ली। मतलब चाइना की कंडीशन हमसे बहुत अच्छी कंडीशन है। चाइना ने बहुत तेजी से हमसे ज्यादा ग्रोथ करा। देखो चाइना आजाद हुआ 49 में, हम आजाद हुए 47 में, और हम क्या है? पीछे हैं चाइना से। है ना। फिर उसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि जब बच्चे पैदा हो रहे होते हैं ना, ठीक है, शिशु, इसका मतलब होता है शिशु मृत्यु दर। शिशु मतलब 1 साल से जो कम के बच्चे होते हैं। चाइना में कम मरते हैं, पाकिस्तान में ज्यादा मर जाते हैं। हॉस्पिटल की फैसिलिटी बहुत बेकार है। आज हमारे देश में भी मर जाते हैं लोग। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 1 लाख बर्थ, मतलब जब बच्चे पैदा हो रहे होते हैं डिलीवरी के टाइम पर माताएं मर जाती है, उसमें पाकिस्तान की संख्या कितनी है? और देखो इसमें भी क्या है? चाइना हमसे आगे है। चाइना की कंडीशन बहुत अच्छी है। पॉपुलेशन यूजिंग सैनिटाइजेशन, अच्छी जगह पर गंदगी में नहीं रहने वाले लोग क्या है? चाइना के अंदर 77 है। ठीक है। पॉपुलेशन यूजिंग इंप्रूव अच्छे सैनिटाइजेशन इसे यहां मिल रहा है। देखो पाकिस्तान की कंडीशन हमसे अच्छी है ना।
फिर पॉपुलेशन विद सस्टेनेबल एक्सेस इंप्रूव वाटर सोर्स, पानी की सुविधा कहाँ मिलती है, यहाँ पर ज्यादा मिलती है 96%, पाकिस्तान में 91%, और हम इसमें क्या है पाकिस्तान से थोड़े आगे। परसेंटेज ऑफ अननरिश चिल्ड्रन, मतलब जो कुपोषण होते हैं, कुपोषण के जो बच्चे होते हैं, है ना, वो क्या है यहाँ पर चाइना के अंदर सिर्फ 9 बच्चे कुपोषण होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर कितने हैं 39, यहाँ पर क्या है ज्यादा है। मतलब पाकिस्तान के तो हालात आप लोगों को पता ही है, समझ में आ गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर लिबर्टी इंडिकेटर क्या होता है, दीज आर दोज इंडिकेटर्स विच रिपेयर द डिग्री ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम टू इंडिविजुअल अ कंट्री, मतलब सिविल फ्रीडम और पॉलिटिकल फ्रीडम को जो बताते हैं, मतलब देश के अंदर जो रहने वाले लोग हैं कितना पॉलिटिकल फ्रीडम मिलता है और कितना सिविल फ्रीडम मिलता है, उसे बोलते हैं लिबर्टी इंडिकेटर। एक्सटेंड टू डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, सोशल और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, मतलब समाज की जो गतिविधि होती है उस पर कौन कितना डिसीजन ले पाता है इसके ऊपर डिपेंड करता है ना। द एक्सटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, द इंडिपेंडेंस द जुडिशरी, इसके लिए क्या हुआ, जो सरकार ने जो जुडिशरी बना रखी है उसका कितना यूज हो पा रहा है, क्या समाज के अंदर लोगों को सही तरीके से न्याय मिल रहा है, यहाँ उसकी बात करी गई है लिबर्टी इंडिकेटर के अंदर। एंड रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बी सेड टू बी इनकम्प्लीट अनलेस सच इंडिकेटर आर इंक्लूडेड, मतलब एक देश है, लिबर्टी इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, एक देश में रहने वाले जो लोग हैं, सरकार कितने अच्छे से काम कर रही है, जो लोगों को न्याय मिलता है, जुडिशरी मिलती है, वो कितने अच्छे से मिल रही है, जो रूल और रेगुलेशन बने हुए हैं वो कितने लागू हो पा रहे हैं, जो लोगों को संविधान के अंदर फ्रीडम मिली हुई है, जो संविधान के अंदर फ्रीडम मिली हुई है वो फ्रीडम कितनी अच्छी है ये देखना है ना। फिर उसके बाद अप्रेजल ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, क्या क्या अच्छे कदम थे। चाइना के जो है, चाइना डिड नॉट हैव एनी कंपल्सन ऑफ इंट्रोड्यूस रिफॉर्म डेडिकेटेड बाय वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंडिया एंड पाकिस्तान and International Monetary Fund to India and Pakistan, but some adverse situation the economy prior to इतने force China go from reform, मतलब क्या बोला, China did not have any compulsion to introduce reform as dedicated by World Bank and initiated monetary fund to India and China, मतलब वर्ल्ड बैंक ने चाइना को हेल्प नहीं करी पैसों के रूप में, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान की उसने बहुत हेल्प करी आगे बढ़ाने में, रिफॉर्म पीरियड को कंप्लीट करने में। प्री रिफॉर्म पीरियड क्या है, देयर हैज बीन मैसिव एक्सटेंशन बेसिक हेल्थ सर्विस एंड रूरल एरिया, मतलब रूरल एरिया में हमें हेल्थ सर्विस को, स्वास्थ्य की सुविधा को क्या करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा, स्वास्थ्य की सुविधा को क्या करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा। थ्रू द कम्यून सिस्टम देयर वाज मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन फूड ग्रेन, कम्यून सिस्टम के द्वारा जो इक्विटेबल फूड ग्रेन का जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम था वो क्या हो गया, अच्छा हो गया। डिस्पायर एंड सिस्टम ऑफ लैंड रिफॉर्म कल्टिवेशन ग्रेटली फॉरवर्ड अदर इनिशिएटिव, मतलब उसने लैंड रिफॉर्म करा, ठीक है, कल्टिवेशन करा, GLF करा, ठीक है, ये सारी चीज करने से जो पर कैपिटा इनकम थी वो क्या हो गई, पर कैपिटा ग्रेन थी वो क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है, 1950 की तुलना में। इन 1978 देन द गवर्नमेंट चाइना वाज नॉट सेटिस्फाइड, फिर चाइना की गवर्नमेंट अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुई थी, तो स्लो पेस ऑफ इकोनॉमी लैक मॉडर्नाइजेशन अंडर द मोस्टिक रूल, दे फेल्ट मोस्टिक विजन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैड फेल्ड एज ए रिजल्ट अ नंबर ऑफ रिफॉर्म मेजर वर इंट्रोड्यूस इन, मतलब जब उन्होंने, चाइना की सरकार ने ये नोटिस करा कि हम जो करना चाह रहे हैं उस तरीके से अच्छा हमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, फिर उसने दोबारा रिफॉर्म करा 1978 के अंदर, ठीक है। फिर ईच रिफॉर्म मेजर फर्स्ट इंप्लीमेंट वाज स्मॉलर लेवल, जो भी उन्होंने क्या करा, ये नहीं कि पूरे देश में एक ही बार लागू कर दिया, कोई भी रिफॉर्म लेकर आए तो पहले स्मॉल लेवल पर लेकर आए, फिर उसके बाद उन्होंने मैक्स एक्सटेंड करा मैसिव स्केल पर, बड़े लेवल पर जांच पड़ताल करके। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी अच्छी करी। एरिया ऑफ एजुकेशन हेल्थ रिफॉर्म, इस सबको अच्छा करा। डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग,
मतलब जो सरकार बोलेगी वही करना पड़ेगा। स्मॉल एंटरप्राइजेज हैव टू पॉजिटिव इंप्रूव सोशल एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर। उसने स्मॉल इंडस्ट्रीज को भी क्या करा, बढ़ावा दिया, क्योंकि उसी की वजह से उसने सोचा कि समाज का विकास होता है। फिर एग्रीकल्चर रिफॉर्म करा उसके अंदर, है ना, प्लॉट को डिवाइड कर दिया, खेती करने के लिए दे दिया, उन्हें परमानेंट मालिक नहीं बनाया। वास्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल created condition of sale substance the phenomenal growth in rural industry and build strong support based the more reform। मतलब वहां की सरकार ने जो जो बोला, वहां के लोगों ने चाहे जबरदस्ती करा हो, उनको कर कर सरकार को स्ट्रॉन्ग अप्रोच दिया, सरकार को बढ़ावा देने के लिए, रिफॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काम करा। फिर उसके बाद अगर हम पाकिस्तान की बात करें, इन पाकिस्तान रिफॉर्म प्रोसेस लेड टू worsening of all the economic indicator compared the 1980 the government rate GDP sectoral डिक्रीज इन इतना, मतलब 80 में 1980 में तो वहां का बढ़ने लग गया, उसके बाद क्या हो गया, धीरे धीरे कम होने लग गया। ठीक है, 60 की मोर देन 40% विच डिक्लाइन टू 25% 80, मतलब 60 में 40% से ज्यादा कम हो गया, और उसके बाद 80 में 25% से ज्यादा कम हो गया। राइजिंग अगेन, फिर दोबारा 1990 में दोबारा बढ़ने लग गया। द रीजन स्लो डाउन ग्रोथ एंड रिमेम्बरेंस ऑफ पॉवर्टी। स्लो डाउन ग्रोथ का बढ़ने का, धीरे धीरे बढ़ने का कारण क्या था पाकिस्तान का, कि वो बहुत धीरे धीरे इसीलिए बढ़ रहे थे क्योंकि वहां पर गरीबी जो है वो बहुत ज्यादा पाई जाती थी। एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड फूड सप्लाई सिचुएशंस वाज बेस्ड ऑन गुड्स हार्वेस्ट नॉट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रोसेस ऑफ टेक्निकल चेंज। When there was good harvest, the economy was in good condition. When it was not, their economic indicators show the stagnation, negative trends। मतलब एग्रीकल्चर ग्रोथ तो हुआ, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनके पास टेक्नोलॉजी की कमी होने की वजह से अच्छे तरीके से नहीं बढ़ पाया। फिर उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज एन इनिशियल कंपोनेंट एनी कंट्री। फॉरेन एक्सचेंज जो है सबसे ज्यादा इनिशियल और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए। बिल्ड द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थ्रू द एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स। ठीक है, मैन्युफैक्चर गुड्स के द्वारा हम जब एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे देश के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खुद ही बढ़ने लग जाएगा। हाउएवर द मोस्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग फ्रॉम द रेमिटेंस, उसके पास जो विदेशी मुद्रा आ रही थी अधिकतर वो रेमिटेंस से आ रही थी, उधारी से आ रही थी, जिस कारण से जो मिडिल ईस्ट एंड एक्सपोर्ट हाईली वाइल्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो कर्ज के बोझ के तले दबते चले गए और अच्छा सामान का उत्पादन नहीं हो पाया। देयर वाज ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन फॉरेन लोन। लोन क्या हो गया, बढ़ता चला गया, वो उनके ऊपर डिपेंड होते चले गए। ठीक है, पाकिस्तान हैज रिकवर्ड इट द इकोनॉमिक ग्रोथ हैज बीन सस्टेनिंग एज पर एनुअल प्रॉफिट। 16 से 17 में उसने दोबारा से क्या करा, जीडीपी को गेन करने की कोशिश करी। जीडीपी रजिस्टर ग्रोथ इतना परसेंट हायर वैन द कंपेयर द प्रीवियस 8 ईयर। मतलब 2015-16 के अंदर उसने इतना परसेंट रिकॉर्ड करा जो प्रीवियस पुराने 8 साल से क्या था, बहुत ज्यादा था। वाइल एग्रीकल्चर रिकॉर्डेड ग्रोथ रेट फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री लेवल। एग्रीकल्चर के अंदर भी उन्होंने सेटिस्फैक्ट्री लेवल के अंदर कितना 68% और इतने परसेंट रिस्पेक्टिवली उन्होंने बढ़ोतरी करी। मैनी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बिगन द शो स्टेबल ऑफ पॉजिटिव ट्रेंड्स। और धीरे धीरे पाकिस्तान के अंदर में भी जो ग्रोथ थी, कौन सी ग्रोथ, मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो पॉइंट्स होते हैं उसने बहुत ज्यादा फायदे तरीके से चाइना को, पाकिस्तान को भी आगे बढ़ाने के लिए ऊपर अब ध्यान दिया जा रहा है। कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन इंडिया चाइना पाकिस्तान हैव ट्रेवल्ड मोर देन 5 डिकेड्स डेवलपमेंट पाथ विद वाइड रिजल्ट। 50 साल से ज्यादा तक उन्होंने सरवाइव कर लिया ये सारी प्लान बनाने के बाद। टिल द लेट, इसके बाद ऑल ऑफ देम वेयर मेंटेनिंग द सेम लेवल ऑफ लो डेवलपमेंट। द लास्ट 3 डिकेड्स हैव टेकन दीज कंट्री डिफरेंट लेवल। पहले तो इन्होंने शुरुआत में सेम लेवल अपनाया, एक तरीके से सेम तरीके से आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन अब 30 दशक से 30 साल से क्या हुआ, सबका बैलेंस खराब हो गया। ठीक है, इंडिया इकोनॉमी रिफॉर्म मॉडरेटली बाय द मेजर इट्स पीपल स्टिल डेवलप डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। आज भी हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ही डिपेंड है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज लैकिंग
इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, बहुत बेकार हो रही है हमारे देश के बहुत सारे इलाकों में। इट येट राइज टू स्टैंडर्ड लिविंग मोर देन फोर्थ ऑफ पॉपुलेशन लाइव बिलो द पॉवर्टी लाइन। आज 1 से 1/4 हिस्सा, मतलब जनसंख्या जितनी है 140 करोड़ की जनसंख्या है, इसमें से इतना हिस्सा आज भी हमारे देश में गरीबी के ऊपर जा रहा है, आज भी हमारे देश में गरीबी के ऊपर है। पाकिस्तान इनस्टेबिलिटी ओवर डिपेंडेंस रेमिटेंस, आज भी क्या है, पाकिस्तान दूसरे देशों के ऊपर निर्भर हो गया उधार लेते लेते। ठीक है, वायलेटिंग परफॉर्मेंस, एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बेकार परफॉर्म कर रहा है, इस कारण से पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं बढ़ पाई। इन रिसेंट पास्ट हैविंग इम्प्रूव, कुछ समय से दोबारा से उसने जीडीपी के रेट को बढ़ाने की कोशिश करी है। मैनी मैक्रोइकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है पाकिस्तान के पक्ष में, बहुत सारी पॉलिसीज जो है पाकिस्तान के पक्ष में अब जारी है और जीडीपी आगे बढ़ रही है। ठीक है, चाइना लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम एंड इम्प्लीमेंटिंग ह्यूमन राइट मेजर कंसर्न। वहां क्या है, पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, एक ही इंसान पूरे देश को हमेशा से चला रहा है, कब तक चलाएगा पता नहीं। हाउएवर द लास्ट 3 डिकेड्स इज यूज द मार्केट सिस्टम विदाउट लूजिंग पॉलिटिकल कमिटमेंट। ठीक है, उन्होंने मार्केट सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से अभी तक मेंटेन कर रखा है लास्ट 30 डिकेड से, एंड सक्सीडेड राइजिंग लेवल ऑफ ग्रोथ, जिस कारण से वो बहुत तेजी से क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है, और पॉवर्टी धीरे धीरे क्या होती है, कम होती जा रही है। चाइना हैज यूज्ड मार्केट मैकेनिज्म क्रिएटेड द एडिशनल सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। चाइना ने सोशल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से उसका फायदा उठाया है। बाय रिटेनिंग कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ लैंड एंड allowing individual to cultivate land, China ensure the social security of rural area। इसमें क्या बोला, चाइना ने क्या करा था कि सभी जमीन को उसने अपने पास ले ली और कल्टीवेट करने के लिए दे दिया। इससे क्या हुआ कि सोशल इलाकों के अंदर आज भी, रूरल इलाकों के अंदर आज भी खेती बहुत अच्छे से करी जा रही है, क्योंकि देखो कोई अगर खेती करेगा किराए पर तो किराया निकालने के लिए वो अच्छे से खेती करेगा ना। फिर पब्लिक इंटरवेंशन द प्रोवाइडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रफ पॉजिटिव रिजल्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर चाइना। इन सब कारणों से क्या हुआ, चाइना का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर बहुत अच्छे तरीके से आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से वन शॉट के अंदर हम लोगों ने क्या करा, वन शॉट के अंदर हमने बहुत अच्छे तरीके से क्या करा, हमने इन आवर नेबर्स की जो हमारी स्ट्रेटजीज है, पाथ है, इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर करा है। क्वेश्चन कैसा आता है, इंडिया चाइना की जो पहले स्ट्रेटजी है, पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है वो पूछ लेंगे। पाकिस्तान हमसे पीछे क्यों रहा, चाइना हमसे आगे क्यों रहा, या तो ये पूछ लेंगे। ठीक है, या तुम्हें इंडिकेटर्स दे देंगे, जीडीपी ग्रोथ का टेबल बना देंगे, चार्ट बना देंगे, उसमें आपको कंपैरिजन करने के लिए बोल देंगे। यही 3 तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, इसको पूरा चैप्टर सही से देखें, और आप लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी उनको भी बहुत अच्छे तरीके से देखें। ठीक क्लास, थैंक क्लास, गुड बाय।